जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ नंबर 10 लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके रखा गया है, चेंज किए गए हैं श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। देखिए, स्वराज द्वीप जो है वो हैवलॉक द्वीप का नया नाम है। शहीद द्वीप को पहले नील द्वीप के नाम से जाना जाता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है इसे पहले रॉस द्वीप के नाम से जाना जाता था। हाल ही में खबरों में रहा उत्तर पूर्वी के कौन से राज्य अपने ज़िले चुमौक के दीमा, न्यूलैंड और दीमापुर के लिए इनर लाइन परमिट जारी किया है। तो दीमापुर, न्यूलैंड और चुमय के दीमा के लिए इनर लाइन परमिट जारी किया है नागालैंड ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनर लाइन परमिट जो है वो कुल 5 राज्यों में जारी हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में। नागालैंड की सीएम है नेफ्यू रियो तथा यहाँ के गवर्नर है ला गणेशन। खबरों में रहा क्षेत्र फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जिसके अंतर्गत राफा क्रॉसिंग स्थित है, यह किन दो देशों के बीच स्थित है। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है ये इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है और यह मिस्र और गाजा पट्टी के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चीन में संपन्न 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है। तो इसे भारत ने जीता है और भारत ने चीन को हराकर ये 5वीं बार ट्रॉफी जीती है। और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है श्री ली क्यांग। चर्चा में रहा न्यायाधीशों का जनता के द्वारा चुनाव, किस देश की विधायिका ने ये कानून बनाया है। मतलब किस देश की विधायिका ने कानून बनाया है कि वो जज का चुनाव जनता के द्वारा होगा। तो ये कानून बनाया है मैक्सिको ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और यहाँ की मुद्रा है पीसो और यहाँ के प्रेसिडेंट है एंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। हाल ही में संपन्न 4वीं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 किनको दिया गया है। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा तथा एनएमडीसी कंपनी दोनों को मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में संपन्न डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीता है। तो डायमंड लीग 2024 जो है इसमें ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में संपन्न हुई थी और यहाँ पे जो भाला फेंक जैवलिन थ्रो कंपटीशन था इसको जीता है एंडरसन बिस्टर्स ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। एंडरसन बिस्टर्स ने इसमें गोल्ड जीता है और इन्होंने टोटल 87.87 मीटर भाला फेंका था और इनसे मात्र 1 सेंटीमीटर कम फेंका था नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर। नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर फेंका था और एंडरसन बिस्टर ने 87.87 मीटर फेंका। 1 सेंटीमीटर नीरज चोपड़ा ने कम फेंका था जिसके कारण इन्हें सिल्वर मेडल मिला और गोल्ड मेडल एंडरसन बिस्टर्स को मिला है। क्वेश्चन आएगा कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंका था। तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंका था और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला था जो 92.97 मीटर भाला फेंके थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए एनपीएस पेंशन योजना वात्सल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वात्सल योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार ने नई दिल्ली से की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वात्सल्य योजना के लिए जो बच्चों की न्यूनतम उम्र होगी वो मिनिमम 3 वर्ष होगी। खबरों में रहा उच्च न्यायालय ने अदालतों में हल्के फुल्के मजाकिया क्षणों को साझा करने के लिए ह्यूमर इन कोर्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो ह्यूमर इन कोर्ट कार्यक्रम जो है वो शुरू किया दिल्ली ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ह्यूमर इन कोर्ट कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में संपन्न हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा अभियान मिशन मौसम किस मंत्रालय ने जारी किया है। तो मिशन मौसम जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जारी किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया।
तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो 1987 में हुआ था। ओजोन की क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खबरों में रही LAC तेजस लड़ाकू बेड़ा स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट बनी है तेजस लड़ाकू बेड़ा में मोहना सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में PM मोदी ने 21 से 60 वर्ष उम्र की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है। तो कहाँ से शुरू की है? तो सुभद्रा योजना उन्होंने उड़ीसा से शुरू की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 21 से 60 वर्ष की जो उम्र की महिलाएं हैं इन्हें 5 वर्षों तक इनके खाता में 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और ये उड़ीसा से इन्होंने शुरू किया है। उड़ीसा के CM हैं मोहन चरण मांझी और यहाँ के गवर्नर है रघुवर दास। क्वेश्चन आएगा कि ग्रेन ATM कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ग्रेन ATM जो है वो उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था। हाल ही में खोजा गया पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल कहाँ खोजा गया है? तो पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल जो है वो महाराष्ट्र में खोजा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ सिंह है और यहाँ के गवर्नर है CP राधाकृष्णन। क्वेश्चन आएगा कि लाडला भाई योजना किस स्टेट की है? तो वो महाराष्ट्र की है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मछली के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया? तो उन्होंने रंगीन मछली नामक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और यह कुल 8 भाषाओं में जानकारी देगा। चर्चा में रहा NPCI ने भारत में UPI भुगतान की सीमा प्रतिदिन 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो NPCI जो है उसने UPI पेमेंट की जो UPI पेमेंट है उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके अध्यक्ष हैं दिलीप असबे। NPCI 2008 में स्थापित हुई थी। UPI की बात करें तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और भारत में UPI शुरू हुआ था 2016 में। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ स्थित एलिफिंस्टन स्कूल पुणे में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? तो एलिफिंस्टन स्कूल पुणे में जो कि महाराष्ट्र में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे उन्होंने संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। पुस्तक तमिल में श्री राम एक अविभाज्य बंधन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है DK हरि तथा DK हेमाहरि, दोनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में शुरू स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से कब तक चलाई जाएगी? तो ये जो स्वच्छता ही सेवा अभियान है वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में ब्रिक्स समूह द्वारा समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो NDB का 10वां सदस्य बना है अल्जीरिया और इसका 9वां सदस्य था मिस्र। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स और ये यहाँ की मुद्रा है दिनार। और हाल ही में यहाँ पे प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं वो हैं अब्दुल मजीद तेबौन है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा 76वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2024 में ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो बेस्ट लीड एक्टर का खिताब जीता है हिरोको शनाडा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एन्ना शवाई। नवंबर 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2024 को होस्ट करने वाले भारतीय कॉमेडियन कौन होंगे? तो वो होंगे भारतीय कॉमेडियन वीरदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा में फंस गया, इसे मिनी मून भी कहा जा रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है PT5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। खबरों में रहा 5वां अल नजा 2024 थल सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो अल नजा अभ्यास जो है वो भारत और ओमान के बीच होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। भारत और ओमान के बीच अल नजा, नसीम अल बहर तथा स्टर्न ब्रिज नामक युद्ध अभ्यास होता है। 7वां अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 2024 वायुसेना अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के बीच कहाँ हो रहा है? तो यह मसीरा वायुसेना एयरबेस पर हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तीसरा युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में चल रहा है और यह कौन सा युद्धाभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह थल सेना का अभ्यास है। ऑप्शन है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास
ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया इत्यादि सैन्य अभ्यास होता है। चर्चा में रहा I4C पहल को किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो I4C पहल है वो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। आंसर होगा ऑप्शन है। I4C का फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओलंपिक में ध्वज लहराने के बाद किन्हें बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनु भाकर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनु भाकर जो है वो इंडियन शूटर है, भारत की शूटिंग से निशानेबाजी से संबंधित एक खिलाड़ी है और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को दिलाए थे। नीरज चोपड़ा को वीज़ा इंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किस मंदिर को सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो अंकोर वाट मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अंकोर वाट मंदिर और यह कंबोडिया में है। खबरों में रहा भारत का सबसे हल्का स्वदेशी टैंक का DRDO ने सफल परीक्षण किया और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जोरावर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे हल्का स्वदेशी टैंक जोरावर है। चर्चा में रहा 8वां भारत जल सप्ताह का आयोजन समावेशी जल विकास प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग विषय के साथ कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत ने भाग लिया? तो ब्रिक्स का आयोजन किया गया था रूस में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अरब देशों में राजनीतिक अस्थिरता के बीच किस देश ने अपना उपग्रह चमरान फर्स्ट लॉन्च किया है? तो चमरान फर्स्ट उपग्रह जो है वो ईरान का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा है रियाल। और हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट जो बने हैं उनका नाम है मसूद पेजेस्कियान। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जिसका नाम भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो था उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो उसका नया नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड रेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन नवंबर में किया जाएगा गोवा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। गोवा के CM है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। खबरों में रही दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेगी। तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेगी अतिशी मार्लेकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज और यह 1998 में बनी थी सिर्फ 52 दिनों के लिए। और दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक। हाल ही में SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SSB का महानिदेशक बनाया गया है अमृत मोहन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। SSB की स्थापना 1963 में की गई थी। दलजीत सिंह चौधरी जो है वो BSF के डायरेक्टर हैं। खबरों में रहा कर्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो कर्मा त्यौहार जो है वो कृषि से संबंधित फेस्टिवल है और यह झारखंड में मनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड के CM है हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल है संतोष गंगवार। हाल ही में क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने स्टार्ट किया है? तो वो झारखंड सरकार ने शुरू की है। हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन नजफगढ़ में किया गया और यह कहाँ स्थित है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सम्मेलन जो है वो स्पेक्ट्रम 2024 नजफगढ़ में आयोजित हुआ था और यह नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चर्चा में रहा खिलाड़ी सोशल मीडिया पर 1 बिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? तो ये बना क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हाल ही में संपन्न G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो G20 का जो कृषि स्तरीय मंत्री बैठक है वो संपन्न हुआ है ब्राज़ील में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अमेरिकी 4 पहिया वाहन कंपनी फोर्ड भारत में पुनः अपनी वापसी की और इस बार वो अपना विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो वो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित करेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। चर्चा में रहा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है?
तो इसे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तूफान यागी से पड़ोसी देशों की सहायता के लिए किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव जो है वो लॉन्च किया है भारत ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भीषण सूखे की समस्या के कारण कौन सा देश अपने 200 हाथियों को जान से मार देगा? तो वो देश है जिम्बाब्वे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और यहाँ की मुद्रा है जिम्बाब्वे गोल्ड और यहाँ के प्रेसिडेंट है एमरसन नंगावा। खबरों में रहे जफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो जफर हसन जो है वो जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जॉर्डन की राजधानी है अमान और यहाँ की मुद्रा दिनार है। जॉर्डन दुनिया का पहला देश है जिसमें पिछले 20-30 वर्षों में कुष्ठ रोग की कुष्ठ रोग की एक भी केस सामने नहीं आई है, जिसके कारण WHO ने इसे दुनिया का पहला देश जहाँ से मतलब कुष्ठ रोग का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। बिहार का सिद्धेश्वर मंदिर चर्चा में रहा है और किस जिला में है? तो बिहार का सिद्धेश्वर मंदिर जो है वो जहानाबाद में है। आंसर होगा ऑप्शन है। बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाया जाएगा? तो बिहार के राजगीर में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।